हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ये कावेरी आपकी जो 9 क्लास की न्यू बुक है उसका चैप्टर 1 जो कि था हाउ आई टोट माई ग्रैंड मदर टू रीड, जिनको सुधा मूर्ति जी ने लिखा है। और इसमें इन्होंने बताया है कि ये कैसे अपनी ग्रैंड मदर 62 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर को पढ़ाती हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में इसको अपलोड कर दिया था, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि उनकी दादी माँ जो हैं वो एक टेंपल का कोर्टयार्ड में बैठ के अपने फ्रेंड के साथ गपशप करती हैं और बच्चे वहाँ पे सुधा मूर्ति जी वहाँ पे हाइड एंड सीक खेलती हैं। चलिए अब हम लोग आज से शुरू करते हैं। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड्स विद हर फ्रेंड्स। ठीक है, तो वो जो इनकी जो सुधा मूर्ति जी की जो दादी माँ है, वो जो आपकी जो काशी यात्रे जो बुक है, जो स्टोरी है जिसमें आपका हर वीकली जो नई नई एक एपिसोड्स आते हैं, उस एपिसोड्स को जब सुधा मूर्ति जी अपनी दादी माँ को सुनाती हैं तो वे उसके बारे में अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करती हैं। I never understood why there was so much of debate about the story. सुधा मूर्ति जी बोलती हैं कि मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर वे उस स्टोरी के बारे में इतना डिबेट क्यों कर रही हैं। ठीक है, चलिए। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजिन्स टू द नेबरिंग विलेज। एक बार की बात है जब वे एक शादी में गए थे अपने कजन्स के साथ, अपने नज़दीकी के कोई पड़ोस के विलेज में, पड़ोस के गांव में वे शादी पे वे बच्चे लोग के साथ गई थी। इन दोज डे अ वेडिंग वाज अ ग्रेट इवेंट। उन दिनों जो शादियां थीं वो एक बड़ा इवेंट के रूप में देखी जाती थी, बहुत बड़ा एक उत्सव के रूप में देखा जाता था। वी चिल्ड्रंस इंजॉयड आवर सेल्फ थ्रूली, कि हम सभी बच्चे बहुत इंजॉय करते थे बिना किसी रोक टोक के। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। हाँ, वो एकदम सुधा जी कह रही हैं कि हम लोग खाते भी थे और खेलते भी थे एंडलेसली, कि जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, शेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वेयर बिजी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, शेवरिंग का यहाँ पे दिया हुआ है कि एंजॉइंग इट टू फुलेस्ट। ठीक है, कि ऐसा है, सेवरिंग का मतलब दिया हुआ है कि एंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट, माने कहता है ना कि पेट भर के खेलना। तो वे वहाँ पे इंजॉय करती थी, पेट भर के खेलते थे, सभी बच्चे पेट भर के खाते थे। ठीक है, द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वे बिजी, क्योंकि सारे जो बड़े लोग थे वे क्या थे, बिजी रहते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डे बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। सुधा जी वहाँ पर गई थी सिर्फ 2 दिनों के लिए, लेकिन उन्हें वहाँ पर रुकना पड़ गया। कितने दिनों के लिए? फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए वहाँ रुक गई। चलिए। वेन आई कैम बैक टू माई विलेज आई साव माई ग्रैंड मदर इन टीयर। जब वो लौटी वहाँ से उस अपने विलेज में, तो उन्होंने देखा कि उनकी दादी माँ के आंखों में आंसू है। ठीक है, आई वॉज सरप्राइज्ड, कि मैं सरप्राइज हो गई थी। सुधा जी कहती हैं कि मैं सरप्राइज हो गई थी, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कि मैंने उन्हें कभी भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी कभी रोते हुए नहीं देखा था। व्हाट हैड हैपेंड आई वाज वरीड, कैसा क्या हो गया, मैं बहुत चिंता में पड़ गई। ठीक है, अब सुधा जी पूछती हैं, अबा इज एवरीथिंग ऑल ओके, ऑल राइट, आर यू ओके, कि क्या सभी कुछ ठीक है, आप ठीक हैं? I used to call her Ava, which means mother in the कन्नड़, स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। जो कि वो अपनी दादी माँ को आवा कहती थी, जो कि कन्नड़ भाषा में नॉर्थ कर्नाटका में इस माँ को आवा बोला जाता है। सी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, उन्होंने सर को हिलाया लेकिन वे कुछ बोली नहीं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट, कि छोटी सी बच्ची थी, 12 ईयर की तो थी वो, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया और वो फिर भूल गई इस मैटर को, कि ठीक है क्या हुआ दादी माँ, कुछ नहीं हुआ, हाँ नहीं, वो भूल गई, फिर बच्ची हैं। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वेयर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। रात में खाना खाने के बाद सभी कोई ओपन टेरेस, छत में जाके सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट, कि वह एक गर्मियों की रात थी। देयर वॉज अ फुल मून, आवा कैम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। वो फुल मून का रात था और गर्मी के दिन थे, सभी सो रहे थे। आवा आई और वो बैठ गई इनके
साथ। हर एफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फॉरहेड। सुधा जी कहती हैं कि उनकी जो स्नेहपूर्ण हाथ है वो उनके फॉरहेड को टच कर रहा था, उनके सिर को सहला रहा था। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक। आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर। तो सुधा जी बोल रही हैं कि मुझे रियलाइज हुआ कि ज़रूर कोई बात है। आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर, कि बात क्या है दादी माँ, बात क्या है। When I was a young girl, I lost my mother। उनकी दादी माँ ये बात बता रही हैं सुधा जी को कि मैं जब छोटी बच्ची थी मैंने अपनी माँ को खो दिया था। There was nobody to look after and guide me। कोई नहीं था जो मेरी देखभाल करता और मुझे गाइड करता। ठीक है। My father was a busy man and got married again। दादी माँ कह रही हैं कि मेरे पिताजी जो थे वो बहुत व्यस्त व्यक्ति थे और वो अपना उन्होंने फिर से शादी भी कर ली। इन दोज डे पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन इसेंशियल फॉर गर्ल्स। तो सुधा मूर्ति की दादी कहती हैं कि उन दिनों में कोई एजुकेशन को कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था, खासकर लड़कियों के लिए। ठीक है। लड़कियों का तो एजुकेशन में उस समय कोई महत्व ज़्यादा नहीं देता था कि पढ़ना ही है, थोड़े बहुत तो लड़के को पढ़ा भी दिया जाता था। ठीक। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। आई गोट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रंस। तो इसीलिए वो कभी स्कूल भी नहीं गई और उनकी शादी भी बहुत कम उम्र में हो गई और उनके बच्चे भी हो गए। ठीक है। चलिए। आई बिकेम वेरी बिजी लेटर। आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ देम। और उसके बाद वो बहुत बिजी हो गई, उनकी शादी हो गया, उनका बच्चा हो गया, वो बिजी हो गई। उसके बाद उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस भी हो गए, पोते पोती भी हो गई और उसमें वो उनको खाना बनाना खिलाना इसी में उनको बहुत खुशी मिलने लगा। ठीक है। At time, I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren study well। अब दादी माँ सुधा जी की जो है वो कह रही हैं कि मुझे इस बात का दुख है, मुझे इस बात का पछतावा है कि जो मैं स्कूल नहीं जा पाई। ठीक है। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडी वेल। इसलिए मैंने इस बात पे बहुत ध्यान दिया कि मैं श्योर किया कि मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस, मेरे जो भी ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं वे कम से कम अच्छी पढ़ाई कर सकें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद थोड़े से आपके ये देखिए चेक योर अंडरस्टैंडिंग कि आपने क्या समझा इस चैप्टर में। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ा सा दिया हुआ है, इसको मैं PDF में डाल दूँगी, आप लोग बना सकते हैं और नहीं तो आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, कोई कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन मैं इसे PDF में डाल दूँगी। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me। सुधा जी लिखती हैं कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरी 62-year-old जो 62 साल की जो मेरी ग्रैंड मदर है, दादी माँ है, वो मुझे इस तरह क्यों कह रही हैं। 12-year-old द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडिल ऑफ द नाइट, कि आधी रात के बीच में वो मुझे ये कहानी बता रही हैं एक 12 साल की लड़की को। ठीक है। बट आई न्यू आई लव हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीजन वाई शी वाज टॉकिंग टू मी। कि मुझे लेकिन लगा कि वो तो मुझे प्यार तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे करती हैं और इसलिए वो ज़रूर इसका कोई रीज़न है जो कि वो इस तरह से सारी बातें मेरे साथ कर रही हैं। आई लुक एट हर फेस। मैं उनका फेस देख रही थी। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आइज वेयर फिल्ड विथ टीयर। कि वह बहुत दुखी लग रही थी और उनकी आंखें भरी हुई थी। सी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी। सुधा जी कह रही हैं कि मेरी जो दादी थी वो बहुत सुंदर लगती थी, एक गुड लुकिंग लेडी थी। हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग, जो कि हमेशा मुस्कुराती हुई रहती थी। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। आई लर्न फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। ठीक है। कि मैं उनके चेहरे का इस चिंता जो उनके चेहरे में था, उनके इस तरह के एक्सप्रेशन को देख के मैं ये सोच में पड़ गई और मैंने उसको समझना चाहा, उनका हाथ अपने हाथ पर लिया। ठीक है। आवा डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। तब उन्होंने कहा कि दादी माँ, या जो भी माँ, आवा को कन्नड़ भाषा में माँ बोला जाता है, तो उन्होंने कहा कि माँ कोई ऐसा कुछ मैटर है क्या। क्या ऐसा है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। येस आई नीड योर हेल्प। दादी माँ ने कहा कि हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। यू नो वेन यू वेर अवे करमीरा
केम एज यूजुअल, कि क्या तुमको पता है कि जब तुम चली गई थी, जब वो शादी के लिए गांव गई थी ना, तब की बात बता रहे हैं कि तो वो जो मैगजीन था वो एज यूजुअल आता था। आई ओपन द मैगजीन, कि मैं उस मैगजीन को खोलती थी। आई साउ द पिक्चर्स एंड accompanies ऑफ द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, कि मैं उसे उस मैगजीन को लेती थी, मैं उसको खोल के काशी यात्रे का निकालती थी स्टोरी, और लेकिन मुझे समझ में कुछ नहीं आता था। एनीथिंग दैट वाज रिटेन, जो भी उसमें लिखा हुआ रहता था मैं उसको नहीं समझ पाती थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। ठीक है। मेनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड ओवर द पेज, कई बार मैंने अपने बुक पे हाथ फेरा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। विशिंग देर कुड अंडरस्टैंड वॉट वॉज रिटिंग, इस सोच के कि शायद मुझे कुछ समझ में आ जाए कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन उनको पता था, चूंकि उन्हें पढ़ना तो आता नहीं था, तो उनको ये समझ में आ गया कि भाई मैं कुछ भी करूँ समझ में तो आएगा नहीं मुझे। ठीक है, चलो। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड एनफ, ठीक है। चलिए, आई वेटेड eagerly फॉर यू टू रिटर्न, कि मैंने बहुत दिली इच्छा होती है ना, कि मैं एकदम इंतज़ार कर रही हूँ कब तुम वापस आओगी, कब तुम वापस आओगी। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, अब मैं ये हमेशा सोच रही थी कैसे तुम जल्दी आओ, अब मुझे ये पढ़ के मुझे सुनाओ। ठीक है। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। अच्छा, उनके मन में ये भी ख्याल आया कि कब मैं ऐसा, उन्होंने सोचा कि हो सके तो मैं वो गांव ही चली जाऊं जहां पर सुधा जी गई हुई थी, और ताकि तुम मुझे पढ़ के सुनाओ। ठीक है। आई कुड have asked somebody to this village, but I was too embarrassed to do so। अच्छा, उनको ये उनके मन में ये सारे ख्यालात आ रहे हैं कि या तो मैं तुम्हारे ही गांव चली जाऊं, या फिर हो सके तुम ही जल्दी आ जाती, या फिर मैं किसी विलेजर से ही कुछ पढ़वा लूं, लेकिन वो भी उनको एम्बेरसमेंट फील हो रहा था। ठीक है। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, क्या मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं किसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा असहाय महसूस हो रहा था। वी आर वेल ऑफ, बट वट यूज इज मनी वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो वो कह रही हैं कि हमारे पास मैं भरा पूरा मेरा परिवार है, लेकिन इस किस काम का अगर हम इतने सारे पैसे किस काम का अगर हम किसी पे डिपेंडेंट रहें। ठीक है। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर, आवा कंटिन्यूड, कि अब उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि वो ये कैसे आंसर दें, और जो आवा थी वो फिर से कह रही हैं कि आई हैव डिसाइडेड, कि मैंने ये डिसाइड किया है कि आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड, कि मैं कन्नड़ भाषा सीखना शुरू करूँगी कल से। आई विल वर्क वेरी हार्ड, आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। उन्होंने कहा कि दशहरे के दिन का जो सरस्वती पूजा रखेंगे वो उनके लिए एक डेडलाइन रखेंगी, कि और वो बहुत वर्क हार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगी ये आपका सीखने में, कन्नड़ भाषा को सीखने में। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवेल ऑन माई वन, और उस दिन मुझे ये आना चाहिए कि मैं उस नॉवेल को खुद से पढ़ूं। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। ठीक है। चलो। आई साव द डिटर्मिनेशन ऑफ हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर, कि मैंने उनके चेहरे पर वो जो एक डिटर्मिनेशन, जो उनका एक निश्चित भाव, इतना डिसाइड करके उन्होंने बैठा हुआ था कि मुझे करना है तो करना है, वो मैंने उनके चेहरे पे देखा, और उसके बाद वो तो बच्ची थी, वो हंस दी। ठीक है। आवा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, या आवा इस उम्र में 62 ईयर में आप सीखना चाहती हैं। ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, योर हैंड आर रिंकल्ड, कि आपके बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं, आपके हाथों में रिंकल आ चुकी है। यू वियर स्पेक्टिकल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, कि आपके तो चश्मे चढ़ गए हैं, और आप इतना किचन में भी इतना काम करती हैं। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल्ड, बचपने में मैंने उनका मजाक उड़ा दिया, उन्होंने उस कहा कि मैंने बचपने में उस ओल्ड लेडी का मजाक उड़ा दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक छोटा सा एक अपने चेहरे पे एक प्यारा सा मुस्कान लाया कि नहीं, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। फॉर ए गुड काउ इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, कि अगर आप डिटरमाइंड रहेंगे अपने लक्ष्य के प्रति, तो फिर आपको किसी तरह का भी कोई भी रुकावट रोक नहीं सकता है। आई विल वर्क हार्डर,
देन एनीबडी, बट आई विल डू इट, कि मैं किसी भी लोग से भी ज़्यादा मेहनत करूँगी और मैं करूँगी ही। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, कि पढ़ने के लिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ऑन नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। ठीक है, तो चलिए, तो क्या हो गया फिर, नए नेक्स्ट डे उन्होंने स्टार्ट किया उनका ट्यूशन अपनी दादी माँ को पढ़ाने के लिए। आवा वाज अ वंडरफुल स्टूडेंट, द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वाज अमेजिंग। हाँ, तो वो एक बहुत अच्छी स्टूडेंट निकली, वो सारा होमवर्क को बहुत अच्छे तरीके से कर लेती थी। सी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। वो अपने जो भी उनको होमवर्क मिलता था, जो भी उनको पढ़ाया जाता था, वो उनको कंटिन्यू पढ़ती थी, रिपीट पे रिपीट करती थी, राइट करती थी, उसको याद करती थी। ठीक है, आई वॉज हर ओनली टीचर एंड सी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। सुधा जी कहती हैं कि मैं ही उनकी एकमात्र टीचर थी और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. उस समय मैं छोटी थी और वो नहीं जानती थी कि एक दिन वो कंप्यूटर साइंस की टीचर बनेगी और कई सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगी। ठीक है, द दशहरा फेस्टिवल्स कैम्प एज यूजल, सीक्रेटली आई बाउट काशी यात्रे विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवेल बाय दैट टाइम। ठीक है, तो चलिए, अब उन्होंने, दादी माँ ने कौन सा डेट रखा था कि मैं उस दिन तक पढ़ना सीख जाऊंगी, दशहरा के दिन तक। तो दशहरा फेस्टिवल आ गया और सुधा मूर्ति जी ने कहा, क्या किया कि काशी यात्रे का एक नॉवेल पब्लिश हो गया था, उन्होंने उसे छुप के खरीद के रख लिया। ठीक है, माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा पैलेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। तो उनकी जो दादी माँ थी वो उन्होंने बुलाया और उनको बैठाई स्टूल पे। ठीक है, सी गिव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। उन्होंने उन्हें क्या दिया, एक फ्रॉक दिया, एक एज ए गिफ्ट उनको एक फ्रॉक का एक सुंदर सा ड्रेस दिया। देन सी डिड समथिंग अनयूजुअल, और उन्होंने उसके बाद ऐसा कुछ किया जो काफ़ी अचंभित करने वाला था। सी बेंड डाउन एंड टच माई फीट, उन्होंने वही झुकी और इसके सुधा जी के पैर को छुई। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अ बैग। तो कोई भी बच्चे को अगर उसकी दादी माँ पैर छुएंगी तो वो तो सरप्राइज हो ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेकन अ बैग का दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है कि सरप्राइज बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, कि जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है वैसा कुछ होना, तो वो उसमें वो सरप्राइज हो गई। ठीक है, उन्होंने अपने पैर को पीछे कर लिया। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, की बड़े छोटों का पैर नहीं छूते हैं। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर, जबकि हमें छूना चाहिए, हम छूते हैं अपने भगवान के, अपने एल्डर्स के और अपने टीचर्स के पैर को। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, और हम लोग उसको हम लोग सभी कोई करते हैं कि अपने से बड़े रिश्तेदार का, अपने से भगवान का, टीचर्स के, उनके पैर छूते हैं, है ना। और इसको हम लोग किस नज़र से देखते हैं, एज ए रिस्पेक्ट की नज़र से। ठीक है, इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड, इट वाज नॉट करेक्ट। लेकिन आज तो उल्टा हो रहा है, ये सही नहीं है। ठीक है, सुधा जी ये सोच रही हैं। सी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर। ठीक है, उन्होंने कहा दादी माँ को, दादी माँ ये तो सही नहीं है कि बड़ों का छूना चाहिए, आप मेरा छू रही हैं। तो दादी माँ ने कहा कि आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, कि मैं किसी अपने पोती का पैर नहीं छू रही हूँ, मैं अपने गुरु का पैर छू रही हूँ, नॉट माई ग्रैंड डॉटर। आ टीचर हु टॉट मी सो वेल, एक ऐसी टीचर जिसने मुझे पढ़ाया बहुत ही अच्छे से, विथ सो मच ऑफ अफेक्शन एंड आई कैन रीड एनी नॉवेल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड, जिन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे तरह से पढ़ाया और मैं पढ़ना भी सीख गई हूँ काफ़ी एक शॉर्ट पीरियड में। ठीक है, नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। और अब उन्होंने कहा, याद है उन्होंने कहा था कि हमारे पास, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि व्हाट यूज इज मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। तो अब वो कह रही हैं कि I can read any novel confidently in such a short period. Now I am independent. ठीक है, अब मैं independent हूँ. It is my duty to respect our teachers. Is it not written in our scripture that a teacher should be respected? क्या हमारे सभ्यता में नहीं लिखा हुआ है कि टीचर्स का सम्मान किया जाए, irrespective of the gender and age? इसमें किसी जेंडर का या फिर किसी एज का कोई
आपका बंदिश नहीं है कि वो किस जेंडर का हो या किस एज का हो, टीचर इज टीचर। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी, चूँकि उन्होंने प्रणाम किया तो इन्होंने भी प्रणाम करके उसको फिर एक अच्छा सा रिटर्न दिया। एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और उन्होंने जो वो लाई थी उनके लिए जो नॉवेल, उन्होंने उन्हें वो गिफ्ट दिया। सी ओपन इट एंड रीड इमीडिएटली, उन्होंने उसे खोला और बहुत जल्दी से उनका टाइटल पढ़ा कि क्या काशी यत्रे बाय त्रिवेणी and the publisher's name. I knew then that my student had passed with flying colors. तो अब सुधा जी कहती हैं कि मैंने देखा, मुझे लगा कि अब मेरे, देखिए यहाँ पे फ्लाइंग कलर्स मतलब कि आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। तो ये फ्लाइंग कलर्स एक फ्रेज है, हाँ, इसका मतलब होता है काफ़ी खुशी महसूस करना, खुशी के पंख लगाकर उड़ना, ठीक है। तो उन्हें महसूस हुआ कि उनकी जो स्टूडेंट है वो काफ़ी खुशी उनको महसूस हो रहा है। तो ये आपका चैप्टर रहा, इस चैप्टर को सुधा मूर्ति जी ने लिखा है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये चैप्टर को कंप्लीट किया है और इसके सारे क्वेश्चन आंसर जो भी हैं वे आपको मैं इसमें PDF में डाल दूँगी, आप लोग उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।